तो उसका जो 25 तारीख का जो बयान है जिसमें वो कहता है कि सुधर जाओ, नहीं हम सुधार देंगे, बस 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट लगेंगे। और उसके बाद कहता है कि मैं जो मेरे विषय में जानते हैं वो जानते हैं, मैं केवल विधायक नहीं हूँ, सांसद नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, मैं कुछ और भी हूँ। और अगर मैं चुनौतियों से घबराता नहीं हूँ, अगर मैंने चुनौती स्वीकार कर ली तो ये पलिया ही नहीं, लखीमपुर खीरी भी छोड़ना पड़ता है। मतलब जिस मंत्री ने, जिसको बहुत संवैधानिक दायरे में रह के बात कहनी चाहिए, एक एक बात कहनी चाहिए, वो मंत्री पद से अलग हट के गुंडागर्दी को समझ रहा है। सीधे शब्दों में सिर्फ इसी पे बात करना चाहेंगे। सिर्फ अभी सारी लखीमपुर की बाकी घटना को अभी साइड में रखते हैं। मान अभी 3 अक्टूबर नहीं हुआ, अगर ये 25 सितंबर की स्पीच है तो क्या लगता है 26 सितंबर को, अगर ये 27 सितंबर को जब भी वायरल होती है उसके जस्ट बाद क्या एक्शन होना चाहिए था? अभी 3 अक्टूबर नहीं हुई है, अभी सिर्फ इसी पे बता दीजिए। जो ये सरकार जिस तरह से एक्शन कर रही है, अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट भी डाल देता है, उसी पे जो है ये सरकार जो है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देती है। और जब एक मंत्री कह रहा, जिसने संविधान की शपथ ली है और संविधान की शपथ लेके सब लोगों के विषय में समान एक नजरिया अपनाना उसे और संविधान के अनुसार काम करना है, वो संविधान को तोड़ने की बात कर रहा है। वो देश में मतलब लोगों को मतलब गुंडागर्दी के दम पे उसकी आवाज बंद करना चाहता है। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री की अगर नैतिकता जरा भी बती है, उसी दिन उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। कानूनी एक्शन क्या बनता है उसका? कानूनी एक्शन तो बहुत सीधा सीधा है, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करो और इस समय के मतलब एक तरह से बलवा भड़काने की, देश में दंगा भड़काने की जो भाषा बोल रहा है, जो गुंडागर्दी की भाषा बोल रहा है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उसे अंदर करना चाहिए था। इससे बढ़िया कौन सी बात? सारा सब कुछ लोगों के सामने है, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया। बल्कि सरकार अभी सुनने में जा रहा है ऐसे लोगों को भी धमका रहे हैं पुलिस वाले की जिनके पास वीडियो है, अगर वो वीडियो वायरल कर रहे हैं उनको भी धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप सबूतों को दबाना चाहते हैं, जो सच्चाई है उसको सामने नहीं आने देना चाहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, उसी जो उस दिन उसने बोला था उसी पे एक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी जिस तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। उसके बेटे को भी, आशीष मिश्र को भी जिस तरीके अरेस्ट किया गया है, रिमांड पे लिया जा रहा है, वो अपने सबूत प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं मैं तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। अगर हम मान लेते हैं एक बार को, वैसे तो ये तथ्य नहीं है, एक बार को मान लेते हैं कि क्या उनके बेटे अगर मौजूद भी नहीं है, अजय मिश्र मौजूद नहीं है, आशीष मिश्र मौजूद नहीं है, पर गाड़ियाँ उनकी, लोग उनके, जो काफिला उनकी तरफ रवाना हो रहा था, उनकी सभा का जो विरोध कर रहे थे, उन्हीं की सभा थी जिसका विरोध हो रहा था। तो क्या अगर सिर्फ षड्यंत्र करने के तौर पर, अगर मान लीजिए वो दोनों नहीं भी है मौजूद मौके पर, तो क्या उसके ऊपर भी कोई कानून अपराध या? देखिए बहुत सीधा सा है, इसमें अगर मगर की कोई बात नहीं। एक व्यक्ति, गाड़ी किसकी है? मंत्री की गाड़ी है, और जो आशीष जो उसका बेटा है वो उसमें मौजूद है, उसके दोस्त मौजूद हैं, उसके पिछले वाली गाड़ी जो फॉर्च्यूनर है उसमें जो है अंकित गुप्ता जो है, जो अखिलेश दास का, अंकित दास जो है अखिलेश दास का जो बेटा है, मैं समझता हूँ शायद वो बनारसी दास गुप्ता जी जो चीफ मिनिस्टर रहते हैं उनका पोता वगैरह उस परिवार में से वो है। और उसके पीछे देखिए, हम आम इंसान एक जरा चीज़ें सोचें, हमारी गाड़ी क्या आ गए, हम साइकिल चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, कोई अगर चिड़िया भी आ जाए, कोई कबूतर आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, कोई गाय आ जाए, हम उसे रोकते हैं। अगर स्पीड में भी हो तो भी ब्रेक मारते हैं। लेकिन जानबूझ के एक थार गाड़ी को इतनी स्पीड से, जिसको 4 व्हील ड्राइव है और उसको 4 व्हील ड्राइव किया जा रहा है, चढ़ाते ले जा रहे हैं। और चलिए मैं मान लेता हूँ उससे गलती होगी, चलो मान लेता हूँ, या वो इसमें शामिल हो, तो पीछे के लोग क्या कर रहे हैं? उन्हें रोकनी चाहिए थी। उनमें से एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। इसका मतलब ये था कि उन तीनों गाड़ियों में जितने भी लोग बैठे थे, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मंत्री तो है ही अपने बयान के साथ साथ, 120 भी में वो आता ही है क्योंकि जड़ तो वहीं से, लेकिन उसके अलावा भी जितने भी लोग उस गाड़ी में बैठे थे, तीनों गाड़ियों में, वो चाहे उनके गुंडे हों, चाहे उनके सिक्योरिटी वाले हों, चाहे उनके दोस्त हों या कोई भी हो, वो सारे के सारे इस जघन्य हत्याकांड के अपराधी हैं। सब पे 302 का मुकदमा चलना ही है, इससे बच नहीं सकते, इसमें अगर मगर की बात नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, वीडियोस आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं, बाकायदा वो अपनी थार गाड़ी से निकल के भाग रहा है। वो कौन है? वो वही है
और जो चीज़ें सामने आ रही हैं मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, उससे जब पूछा गया कि 2:30 बजे से और 3:30 बजे तक कहाँ, उसके पास में कोई जवाब नहीं है। और इसी बीच में ये घटना घटी है और वहाँ पे सारी वीडियो है, जिन्होंने देखी है, वो गाड़ी उसकी है, उसके दोस्त की गाड़ी है और उसके गुंडों की गाड़ी है। लोगों ने देखा, शक का मतलब ही नहीं है कोई भी। कई सैकड़ों लोगों ने देखा। नहीं, निश्चित रूप से जो वहाँ पे जिन लोगों को चोट लगी है, उसके अलावा जितने भी लोग आंदोलन में शामिल थे, वो सारे के सारे चश्मदीद गवाह हैं। जिन लोगों ने भी वीडियो बनाई है उस आंदोलन की, उसमें सारी वो पकड़े गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब ऐसी चीज़ें हैं। तो वो सारे सबूत होने के बाद उनका मतलब ही नहीं है कि वो शामिल ना हो, पूरी तरह से शामिल हैं। और मंत्री पहले शामिल है। जहाँ तक आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, आप इसी से लगा लें, उसका बाप मंत्री है, इसलिए ट्रीटमेंट हो रहा है ऐसा। जो आईजी है, डीआईजी है, एसपी है, वो सारे के सारे जो उसके बाप को सलाम करते हैं, सैल्यूट मारते हैं, उसके खिलाफ कैसे चले जाएंगे? एक बार उसे जो है मंत्रिमंडल से बर्खास्त करो और उसे अरेस्ट करके जेल में भेजो, उसके बाद करो, फिर इसी पुलिस का जो है रवैया चेंज हो जाएगा। ये जो सारी चीजें हैं, तो जब तक वो मंत्री पद पर है, इन्वेस्टिगेशन फेयर हो ही नहीं सकती। इसलिए उसका हटना जरूरी है, उसका गिरफ्तार होना जरूरी है। यही बात मंच से सारे संयुक्त मोर्चा के जो साथी हैं उन्होंने कही है। तब तक ही आंदोलन चलेगा। ठीक है, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ भानु प्रताप ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ।